फिजिक्स के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ने के दौरान स्किप हो गया है। स्किप हुआ नहीं है, जानबूझकर हमने स्किप कर दिया था। टॉपिक का नाम है समांगता या समांगीयता का सिद्धांत। टॉपिक का नाम है समांगता या समांगीयता का सिद्धांत, या इसे बोलते हैं विमीय एकरूपता का सिद्धांत। पहली बातें, समांगता का सिद्धांत या समांगीयता का सिद्धांत यह संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा, विमीय सूत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? विमीय सूत्र से संबंधित है। याद रखिएगा, किससे संबंधित है? तो विमीय सूत्र से संबंधित है, और इसे बोलते हैं विमीय एकरूपता का सिद्धांत। विमीय एकरूपता का सिद्धांत क्या बोलते हैं? विमीय एकरूपता का सिद्धांत बोलते हैं। सुन लीजिएगा, क्योंकि लिखने के लिए जगह चाहिए। जो समांगता का सिद्धांत पढ़ते हैं या समांगीयता का सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस पढ़ते हैं, वह संबंधित किससे है? तो पहला क्वेश्चन विमीय सूत्र से संबंधित है। ठीक है, यह बताता क्या है? यह बताता है कि यदि किसी भौतिक राशि को समीकरण के रूप में लिखा जाता है, किसी भी भौतिक राशि को समीकरण के रूप में लिखा जाता है, तो उसके प्रत्येक पद के मात्रक और विमा समान होते हैं। यह बताता है किसी भी भौतिक राशि को अगर समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो प्रत्येक पद के मात्रक और विमा समान होते हैं। यानी कि प्रत्येक पद के मात्रक एवं विमा क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी भौतिक राशि के प्रत्येक पद के मात्रक, पूरा लिखिएगा, किसी भौतिक राशि को समीकरणों के रूप में लिखा जाए तो इसके प्रत्येक पद के मात्रक या विमा समान होते हैं। जैसे भौतिक राशि गति हम लिख रहे हैं, गति बराबर v बराबर u प्लस at, यह भी एक भौतिक राशि है। इसको हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं तो प्रत्येक पद के मात्रक और विमा समान होंगे। चेक करिए, इसमें पद देखिए कितना है। यह एक पद है, यह दूसरा पद है, और यह तीसरा पद है। यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्रत्येक पद के मात्रक और विमा दोनों समान होंगे। इसका मात्रक निकालिए तो इसका मात्रक वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यह भी वेग है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और यह ए है त्वरण, तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और टी है समय, इसका मतलब सेकंड। एक सेकंड स्क्वायर से एक सेकंड कट जाएगा। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड मिला, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड मिला, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड मिला। यानी कि जितने भी पद थे 1 2 3, प्रत्येक पद का मात्रक क्या हुआ? समान हुआ। अगर विमीय सूत्र निकालेंगे तो यल टी पर पावर -1, इसका भी यल टी पर पावर -1, इसका भी यल टी पर पावर -1। यानी कि प्रत्येक पद के मात्रक और विमा क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी भी भौतिक राशि को लिखेंगे तो प्रत्येक पद में जितना भी पद होगा, सारे के सारे पद का मात्रक और विमा क्या होगा? समान होगा। ठीक है, एक और समीकरण इसी तरीके से देख लेते हैं, जिस समीकरण का नाम है, दूसरे नंबर पर हम गति को देख लेते हैं। S बराबर होता है ut प्लस at का स्क्वायर, हाफ at का स्क्वायर। यस, एक पद इसमें है, यह दोनों एक पद है, और यह कितना पद है? 3 पद है। प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होगा। यही समांगीयता का सिद्धांत या समजातीय का सिद्धांत या विमीय एकरूपता का सिद्धांत बताता है। तो आइए चर्चा करते हैं। यस है दूरी या विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, या दूरी का मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक देखिए, u है वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर देखिए t का मात्रक सेकंड। 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, रिजल्ट के तौर पर केवल क्या बचा? मीटर। 1/2 एक अंक का मान है, अंक का कोई मात्रक नहीं होता, अंक की गिनती होती, मात्रक नहीं होता है। ए होता है, ए का मतलब होता है त्वरण, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ देखिए टी मतलब समय का स्क्वायर है, यानी कि सेकंड का स्क्वायर, सेकंड के स्क्वायर से सेकंड के स्क्वायर खत्म, यहाँ भी क्या बचा? मीटर। तो विमीय समांगीयता या समरूपता या समजातीयता का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक पद में, किसी भी भौतिक राशि को जितने पद में लिखेंगे, प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होगा। सही है? बिल्कुल। एक बात इसी में आप हमें बताइए, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, S बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर है। एक बात बताइए, जो मात्रक यस का होगा वही मात्रक इसका होगा। सही है ना?
जो मात्रक इस पद का वही मात्रक इस पद का, और जो मात्रक इस पद का होगा वही मात्रक इस पद का होगा, सही है ना। या जो मात्रक इस पद का होगा वही मात्रक इस पद का होगा, यानी कि प्रत्येक पद के मात्रक और बीमा समान होते हैं, हाँ ना जी बिल्कुल। अब आइए, यह समांगीयता का सिद्धांत वीमी सूत्र से संबंधित है। इसे बोलते हैं वीमी एक रूपता का सिद्धांत, वीमी एक रूपता का सिद्धांत, या वीमी समजातीयता का सिद्धांत, या समांगीयता का सिद्धांत, या समांगता का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस, जो मन करे वह कहिए। क्लियर है। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है, देखिए एक समय t में एक कण द्वारा चली गई दूरी भी एक भौतिक राशि होती है और समीकरण के रूप में दर्शाया गया है। एक कण द्वारा, कोई भी कण है, कोई भी वस्तु है, t समय में चली गई दूरी का मान दिया है s बराबर दिया है at प्लस bt का स्क्वायर। जी सर, यही दिया है। जहां a और b स्थिरांक है, स्थिरांक मतलब इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू मात्रक के साथ हो सकता है। जहां a और b स्थिरांक है, v का आयामी सूत्र मतलब वीमी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, v का आयामी सूत्र बताइए क्या होगा, ज्ञात कीजिए। आप हमें एक बात बताइए, यह एक भौतिक राशि है क्योंकि दूरी बराबर यह पूरा मैटर लिखा गया है ना। भौतिक राशि को समीकरणों के रूप में लिखेंगे तो प्रत्येक पद का मात्रक समान, जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इस पद का होगा, वही मात्रक इस पद का होगा। हमें किसका बताना है जी, b का, तो b वाला उठा लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक तो इस सब का होगा। जी सर, यानी कि इन दोनों के मात्रक क्या होंगे, समान होंगे, या बीमी सूत्र क्या होंगे, समान होंगे। यही तो समजातीयता का सिद्धांत कहता है। यानी कि s बराबर मात्रक के रूप में लिखेंगे bt का स्क्वायर। यस का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। जी बिल्कुल, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर। b तो ज्ञात ही करना है, b का हमें नहीं पता है क्योंकि यही तो ज्ञात करना है। अच्छा, t का मतलब होता है समय का मतलब सेकंड का स्क्वायर। दोस्तों एक बात बताइए बाबू, ये सेकंड स्क्वायर इधर गुणे में, इधर आएगा कहां जाएगा, भाग में। सेकंड स्क्वायर यहां से खत्म हो जाएगा, यहां हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर बराबर क्या, b। अरे b को इधर से लिख लेते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, मीटर बटे का सेकंड का स्क्वायर। क्या इस b जो आया है, b निकलकर मीटर बटे का सेकंड का स्क्वायर आया है निकलकर, क्या बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मीटर का बीमी सूत्र होता है यल, सेकंड का बीमी सूत्र होता है टी का स्क्वायर, लेकिन ऊपर ले जाकर लिखना होता है बीमी सूत्र को। तो इस रिजल्ट के तौर पर कितना बनेगा, यल टी पर पावर ऊपर जाएगा तो -2, यह b का बीमी सूत्र हो गया। लेकिन वीमी सूत्र को हम यम के रूप से शुरुआत करते हैं, यम तो है नहीं, तो अपने मन से यम को 0 यल टी पर पावर -2 कर देंगे। यानी कि जो b का बीमी या आयामी सूत्र आएगा, यम पर 0 यल टी पर पावर -2 कर देंगे। यह होता है आंसर, इसका दिखाई दिया है, बिल्कुल यह होता है इसका आंसर। बहुत अच्छा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कई लोगों ने भेजा भी है कि कैसे लगेगा, तो समझ जाइएगा कैसे लगेगा। सपोज करिए a का आयामी सूत्र पूछ देता, इस a का, तो हम गणना a का आयामी सूत्र पूछ देता, हम यहीं पर निकाल दे रहे हैं। गणना इन दोनों का करा देते, s बराबर at हो जाता, a का चाहिए t यहां पर गुणे में, इधर जाएगा तो भाग में, सही है। तो बताइएगा a बचता है यहां पर, यस का मात्रक क्या होता, मीटर, और टी मतलब समय का मात्रक सेकंड, यह ए का हो जाता। मीटर को किससे डिनोट करते, मीटर को यल से, और सेकंड ऊपर जाता टी पर पावर -1, संयोजित रूप में लिखते, यम पर 0 यल टी पर पावर -1, यह हो जाता बीमी सूत्र किसका हो जाता, ए का। लेकिन हमसे ए का नहीं पूछा, हमसे पूछा बी का, तो बी का पूछा तो उत्तर यह होगा। तो आई थिंक समांगीयता का सिद्धांत ज्यादा नहीं है, बस इतना है, इनमें ताम झाम लगाइएगा मत, बस एग्जैक्ट इतने पढ़ लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है।